हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग पढ़ेंगे कबीर के दोहे। तो कबीर दास जी के बारे में एक छोटी सी जानकारी ले लीजिए। कबीर दास जी हिंदी साहित्य के निर्गुण भक्ति शाखा के प्रसिद्ध कवि थे। कबीर दास जी का जन्म सन 1398 में हुआ था काशी शहर में। इनका पालन पोषण नीलू तथा नीमा नामक जुलाहे ने की थी। इनकी पत्नी का नाम लुई था। इनके 2 संतानें थी। हिंदी साहित्य में इनका बहुत ही बड़ा योगदान रहा है। इनकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं बीजक, कबीर के दोहे, कबीर ग्रंथावली, कबीर सागर आदि इनकी बहुत ही प्रसिद्ध रचनाएं हैं। 120 साल की अवस्था में जनवरी 1915 में इनका देहांत हुआ, इनकी मृत्यु हुई। उस समय ये 120 वर्ष के थे। अब हम इनके दोहे को देखते हैं। पहला दोहा है, गुरु गोविंद देव खरे काके लागे पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। मैं इसकी व्याख्या बताऊंगी, आप लोग साथ साथ समझिए और नोट भी करते चलिए। दोहे की व्याख्या है कि जब आपके समक्ष यानी सामने गुरु और ईश्वर दोनों विद्यमान हो तो पहले गुरु के चरणों में अपना शीश झुकाना चाहिए, क्योंकि गुरु ने ही हमें भगवान की पहचान करवाई। गुरु कृपा से ईश्वर का दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। इस दोहे की व्याख्या है कि जब हमारे सामने ईश्वर और गुरु दोनों खड़े हों तो हमें ईश्वर के सामने सिर झुकाना चाहिए, क्योंकि ईश्वर ने ही हमें भगवान से मिलवाया, उनकी जानकारी दी। दूसरा दोहा है, दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई, जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को होए। दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई, जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को होए। तो इसका अर्थ व्याख्या देखिए कि हर व्यक्ति केवल दुख के समय में या किसी मुसीबत में फंसने के बाद ईश्वर को याद करता है और सुख के समय उन्हें भूल जाता है। यदि सुख में भी भगवान को याद किया जाए तो दुख ही नहीं होगा। इसलिए चाहे कितना भी सुख क्यों न हो, हमें भगवान को नहीं भूलना चाहिए। इस दोहे की व्याख्या है कि हमें सिर्फ दुख के समय ईश्वर को स्मरण नहीं करना चाहिए, सुख के समय भी स्मरण करना चाहिए। यदि हम ईश्वर को सुख के समय स्मरण करेंगे तो हमारे जीवन में दुख आएगा ही नहीं। तीसरा दोहा है, साहब सो सब होत है, बंदे ते कछु नाही, राई ते पर्वत करे, पर्वत राई नाही। इसकी व्याख्या देखिए, किसी भी व्यक्ति को इतना अभिमानी नहीं होना चाहिए कि वह दूसरे को नीचा दिखाने लगे। राई को पर्वत बनते और पर्वत को राई बनते देर नहीं लगती। किसी भी इंसान को बहुत अभिमानी नहीं होना चाहिए कि वो अपने सामने किसी को कुछ समझे ही नहीं, क्योंकि राई को पर्वत बनते और पर्वत को राई बनते देर नहीं लगती। किसी को ऊंचा उठते और ऊंचे को अभिमानी को नीचे होते देर नहीं लगती है। अगला दोहा है, वृक्ष कबहू नहीं फल भखे, नदी न सचे नीर, परमारथ के कारण साधु धरा शरीर। इसकी व्याख्या है, वृक्ष अपने फल स्वयं नहीं खाते और सरोवर भी अपना पानी स्वयं नहीं पीते,
इस तरह अच्छे और सज्जन व्यक्ति वो हैं जो दूसरे के कार्य के लिए संपत्ति को संचित करते हैं। हमें भी अपने जीवन को आदर्शवादी बनाते हुए परोपकारी बनना चाहिए। इसकी व्याख्या है कि वृक्ष और नदी, जैसे वृक्ष अपना फल कभी नहीं खाते, सरोवर, तालाब, नदी जो भी है अपना पानी खुद नहीं पीते, हमेशा दूसरे का परोपकार करते हैं। हम लोगों को भी इसी तरह परोपकारी बनना चाहिए। अगला है, साच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय साच है, ताके हृदय आप। इसकी व्याख्या है, कबीरदास जी कहते हैं कि इस संसार में सत्य के समान कोई तपस्या नहीं है तथा झूठ के बराबर कोई पाप नहीं है। जिसके हृदय में सत्य होता है, जिसके हृदय में सच्चाई होती है, वहाँ साक्षात परमात्मा का वास होता है। कबीरदास जी कहते हैं कि इस संसार में सत्य के समान कोई तपस्या नहीं है तथा झूठ के समान कोई पाप नहीं है। जिसके हृदय में सत्य होता है, वहाँ साक्षात परमात्मा का वास होता है। अगला है, दुर्बल को न सताइए, जाकी मोटी हाय, मुंह खाल की स्वासी, सार भस्म हवे चाय। कबीरदास जी कह रहे हैं इस दोहे में कि कभी भी किसी कमज़ोर व्यक्ति को नहीं सताना चाहिए, क्योंकि कमज़ोर व्यक्ति की बद्दुआ में बहुत शक्ति होती है, जो किसी को भी नष्ट करने की ताकत रखता है। ठीक उसी प्रकार जैसे निर्जीव खाल से लोहे भी भस्म किए जा सकते हैं। अगला दोहा है, ऐसी वाणी बोलिए, मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे, आपहु शीतल होए। इसकी व्याख्या है, कबीरदास जी कह रहे हैं कि इंसानों को ऐसी बोली बोलनी चाहिए जिससे सुनने वाले के मन को बहुत अच्छा लगे। ऐसी भाषा दूसरे को तो अच्छी लगती ही है, यानी कि खुद को तो सुख पहुंचाती ही है और दूसरे को भी आनंद का अनुभव कराती है। इंसानों को ऐसी भाषा बोलनी चाहिए जो सुनने वाले के मन को बहुत अच्छी लगे। ऐसी भाषा दूसरे को तो अच्छी लगती ही है, यानी कि खुद को तो सुख पहुंचाती ही है और दूसरे को भी आनंद का अनुभव कराती है। अगला दोहा है, करता था तो क्यों किया, अब करी क्यों पछताए, बोए पेड़ बबूल का, आम कहाँ ते खाए। कबीरदास जी कहते हैं कि जिन बुरे कार्यों को तू करता था वह तूने क्यों किए, अब करने के बाद पछताने से क्या लाभ होगा। जो तू बुरे काम करता था वो तुमने क्यों किए, अब पछताने से क्या लाभ होगा। यदि बबूल का पेड़ कोई बोए तो पेड़ पर बबूल के ही फल लगेंगे, उसमें आम के फल नहीं लग सकते। अगला दोहा है, कस्तूरी कुंडली बसे, मृग ढूंढे बन माही, ऐसी घटी घटी राम है, दुनिया देखे नाही। इसकी व्याख्या देखिए, मृग की अपनी ही नाभि में कस्तूरी रहती है, मृग की अपनी ही नाभि में कस्तूरी छिपी रहती है, लेकिन ज्ञान के अभाव के कारण मृग उसे पूरे जंगल में ढूंढता रहता है। ठीक उसी प्रकार संसार के कण कण में परमात्मा का वास है, लेकिन
अज्ञान के अभाव के कारण उन्हें देख नहीं पाते। जिस प्रकार मिर्ग के नाभि में कस्तूरी रहती है और मिर्ग को पता नहीं रहता, वो पूरे जंगल में और उस खुशबू का पीछा करते रहता है कि इतनी अच्छी सुगंध कहाँ से आ रही है। उसी प्रकार हमारे संसार के कण कण में परमात्मा का वास है, हर जगह परमात्मा का वास है, लेकिन लोग इसे समझ नहीं पाते। ज्ञान के अभाव के कारण इसे समझ नहीं पाते। मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे यहाँ वहाँ उन्हें ढूंढते फिरते हैं। अंतिम दोहा है, बड़ा भया तो क्या भया, जैसे पेड़ खजूर, पंथी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। कबीरदास जी कहते हैं कि ऐसे बड़े होने का भी क्या फायदा, जैसे खजूर का पेड़ होता है जो यात्रियों को छाया भी नहीं देता और जिसके फल तो इतने दूर लगते हैं कि जिसे कोई तोड़ भी नहीं सकता। कबीर के दोहे की व्याख्या के बाद हम लोग इसका प्रश्नोत्तर करेंगे। पहला प्रश्न है, कबीरदास का जन्म कब और कहाँ हुआ? इसका उत्तर है, कबीरदास जी का जन्म 1398 में वाराणसी में हुआ था। 1398 में वाराणसी शहर में हुआ था। दूसरा प्रश्न है, कबीर के अनुसार शिष्य का गुरु के प्रति समर्पण का भाव किस कारण है? इसका उत्तर है, कबीर के अनुसार गुरु और शिष्य के बीच केवल शाब्दिक ज्ञान का ही आदान प्रदान नहीं होता, बल्कि गुरु अपने शिष्य के संरक्षण के रूप में भी कार्य करता है, संरक्षक के रूप में भी कार्य करता है। शिष्य का अहित गुरु कभी नहीं सोच सकता। यही विश्वास गुरु के प्रति समर्पण का कारण है। अगला प्रश्न है, ईश्वर को किस अवस्था में स्मरण करने से दुख नहीं आता? इसका उत्तर है, ईश्वर को सुख में स्मरण करने से दुख नहीं आता। लोग सुख में ईश्वर का स्मरण नहीं करते, केवल दुख में करते हैं, लेकिन यह सही नहीं है। प्रभु का स्मरण दोनों हाल में होना चाहिए। जो लोग सुख में प्रभु का स्मरण करते हैं उनके जीवन में कभी भी दुख नहीं आता। इसके बाद है, सही विकल्प चुनें। गुरु गोविंद देव खरे काके लागे पाए, बलिहारी गुरु आपने। गोविंद ज्ञान गुरु यहाँ दियो बताए, तो यहाँ पे बलिहारी गुरु आपने क्या होगा? गोविंद दियो बताए, यहाँ पे हम गोविंद में टिक लगाएंगे। दूसरा है, करता था तो क्यों किया, अब करी क्यों पछताए। बोए पेड़ बबूल का, डैश कहाँ ते खाए। अंगूर, आम, सेब, तो यहाँ पे आम फिल करेंगे। बोया पेड़ बबूल का, आम कहाँ ते खाए। तीसरा है, बड़ा भया तो क्या भया, जैसे पेड़ खजूर, पंथी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। इसमें होगा फल लागे अति दूर। अगला प्रश्न है, वृक्ष और नदी का स्वभाव किस प्रकार का होता है? तो वृक्ष और नदी अपना सब कुछ दूसरे के लिए न्यौछावर कर देते हैं। वृक्ष कभी अपना फल नहीं खाते, नदियाँ कभी अपना पानी स्वयं नहीं पीती। हमें वे अपने जीवन को आदर्शवादी बनाते हुए परोपकारी बनना चाहिए। अगला प्रश्न है, ईश्वर किसके हृदय में बसते हैं? सभी जीवों की रचना ईश्वर द्वारा की गई है, इसलिए हर प्राणी के हृदय में ईश्वर बसते हैं। इसका उत्तर है, सभी
जीवों की रचना ईश्वर द्वारा की गई है, इसलिए हर प्राणी के हृदय में ईश्वर बसते हैं। अगला प्रश्न है, दुर्बल को क्यों नहीं सताना चाहिए? इसका उत्तर है, दुर्बल व्यक्ति को कभी सताना नहीं चाहिए। अगर दुर्बल व्यक्ति दुखी होकर श्राप देता है तो उस व्यक्ति के हित में नहीं होता, उसका नुकसान होता है। अगला और अंतिम प्रश्न है, मनुष्य को किस प्रकार की वाणी बोलनी चाहिए? इसका उत्तर लिखिए। मनुष्य को मधुर वाणी बोलनी चाहिए। मनुष्य को मधुर वाणी बोलनी चाहिए। मधुर वाणी बोलने से दूसरे को तो सुख मिलता ही है, साथ ही अपना भी हृदय आनंदित हो जाता है। आगे का प्रश्न है कि नीचे दिए गए भाव से संबंधित दोहे लिखिए। तो दोहा है कि मधुर वाणी बोलने से, दोहा का व्याख्या किया है कि मधुर वाणी बोलने से दूसरे को तो सुख होता है, अपना हृदय भी आनंदित हो जाता है। इसका दोहा आप लोग देखिए। इसका दोहा होगा नंबर 7, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा होए, औरन को शीतल करे आपहु शीतल होए। दूसरा है, जिस प्रकार वृक्ष अपने फल स्वयं नहीं खाता तथा नदी अपने जल का स्वयं संचय नहीं करती, उसी प्रकार साधु अपनी स्वार्थ पूर्ति के लिए नहीं अपितु दूसरे के हित के लिए ही शरीर धारण करता है। उसका दोहा होगा नंबर 4, वृक्ष कभू नहीं फल भखे, नदी न सचे नीर, परमारथ के कारण साधु धरा शरीर। तीसरा और अंतिम है, खजूर के पेड़ की भांति बड़ा होने से क्या लाभ, जिनकी छाया से भी थका हारा पथिक वंचित रह जाता है। इसका व्याख्या नंबर 10 है। 10, बड़ा भया तो क्या भया, जैसे पेड़ खजूर, पंथी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। 2 पर्यायवाची शब्द लिखना है। जल, जल का होगा पानी और नीर। वृक्ष, पेड़ और तरु। ईश्वर, परमेश्वर, स्वामी। पर्वत, पर्वत का पहाड़ और गिरी। नीर, नीर का पानी और जल। गोविंद, गोविंद का मोहन और घन श्याम। विलोम शब्द है। दुख का सुख, शीतल उष्ण, सत्य असत्य, परमार्थ का स्वार्थ, बुरा का भला, जीवित का मृत। ये थे कबीर के दोहे, कबीर के दोहे की व्याख्या और उसके सारे प्रश्नोत्तर। उम्मीद करती हूँ आप लोग को समझ आ गया होगा। थैंक यू।